अच्छा, ये अभी रिसेंटली एक इशू भी हुआ रजब भट्ट, ये कल्चर होना चाहिए हमारे दरमियान। देखिए, रजब भट्ट की उस चीज़ में तारीफ़ करता हूँ कि वो बहुत मेहनती इंसान है और बहुत पीक पे चला गया, ठीक है। अब उसको अच्छा सिखाना चाहिए, मैं कहता हूँ। अब कोई अच्छा गाइड करे। ऑडियंस बहुत आ गई ना, मैक्सिमम ऑडियंस है, मैक्सिमम ऑडियंस। अब इसको संभालना भी फर्ज है, इसको संभालना फर्ज है ना। तो आपको लगता है संभाल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ संभाल ले। नहीं, संभाल रहे हैं। अभी मुझे नहीं लगता, अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो उस पर कोई कहाँ से कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कहाँ से कुछ बोलता है, तो वो संभालना तो नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया जितने भी लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि उन पर लोग बात करें। मैं नहीं चाहता, मेरी थिंकिंग अलग है, किसी की थिंकिंग अलग है। पहले मेरी थिंकिंग थी कि मुझ पर लोग बात करें, अब नहीं है। रिसेंटली एक इशू हुआ, देखे ना, अनफॉलो करने लग गए लोग, तो आपको अनफॉलो करेंगे? बहुत समझदार लोग हैं, अब बहुत समझदार लोग आ गए। वैसे मास सफदर किसको बड़ा व्लॉगर यूट्यूबर मानता है कि यार ये? मैं तो वैसे फिलहाल किसी को बड़ा यूट्यूबर ब्लॉगर नहीं मानता हूँ। मैं तो सबका कंटेंट देखता हूँ, उनके कंटेंट से उनको जज करता हूँ। जिसका जैसा कंटेंट, जिसकी जैसी फीड, वो वैसा बंदा है। अच्छा, अभी आपके जहन में है कि मैं इवेंचुअली फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दूंगा? टाइम पे छोड़ दूंगा। तो बाकी लोग कर रहे हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ, उन्होंने तो हदें क्रॉस कर दी है ना। वो सारी हदें क्रॉस कर, देखें जितने व्यूज़ का शौक है ना, जितनों को, वो हदें क्रॉस करते जाएंगे। तो क्या उन्हीं चीज़ों पे व्यूज़ मिलते हैं जो कुछ नहीं होती है। अब क्यों बार बार आप एक ही चीज़ पे व्यू दोगे? तो वो चाहते हैं कुछ डिफरेंट करें, तो डिफरेंट में ना वो कुछ ख़राब कर देते हैं। उनके लिए वो डिफरेंट है, लेकिन दूसरों की देखने वाले के लिए वो खराब। अच्छा, ये एरोगेंस क्यों आ जाता है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है। या हमारे और भाई जितने भी भाई हैं, उनमें एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गया। आप देखेंगे यूँ चलते सारे। हाँ, ये क्या हो गया इनको? मुझे समझ नहीं आता। मुझे पता भी नहीं है कि मेरे अंदर क्यों नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि एरोगेंस होता क्या है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मुझे गार्ड करना पसंद नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। हाँ, मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि मेरे साथ गार्ड रख, अपने साथ बंदा रख, गुस्सा करते मुझ पे। आपको लगता है जो हमारी छोटी एज वाले लोग हैं, हमारी यूथ जो है, ये तो चाय ढाबों में रात को लगा रही हैं, सब काम में लगे हैं। अभी भी देखिए कितने लोग उठ गए इस चक्कर आप में। देखें चाय ढाबे पर अरबों रुपए की बातें करते हैं ये लोग। बातें होती हैं अरबों रुपए की। खुदाई कसम, सुबह इनको 3 बज जाते हैं, अरबों रुपए सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शाम को उठते हैं अब फिर कहते हैं कि यार बिल आज तो दे दियो, और फिर कहते हैं पाकिस्तान। मास सफदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे? बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो। आपका जो एक्सपीरियंस रहा उम्रे का, कैसा एक्सपीरियंस था रमज़ान में आप? रमज़ान में जो एक्सपीरियंस था वो बहुत डिफरेंट था। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वो जो रौनकें हैं रमज़ान की, वो शायद ही पूरे साल होती हों। अगर होती होंगी तो फिर वो हज के टाइम होती होंगी, वरना रमज़ान में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रश था कि, और वो हर साल बढ़ते जा रहा है। तो मैं फर्स्ट टाइम गया था। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आप गए? 25 साल फर्स्ट वाह टाइम यार वाह, और अब मेरा एक्सपीरियंस होगा। हाँ, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। मतलब 1 मिनट या 1 सेकंड भी ऐसा नहीं था कि आपको रोड पे कोई बंदा ना दिखे। एनी टाइम कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। ऐसा हो जाता है आप अलग दुनिया में आ गए हो जहाँ पर लोग ही लोग हैं। और ये भी बड़ा एक्सपीरियंस होगा मास के, अपने पैसों से जाना, अपनी मेहनत करना, उसके बाद ये बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। और खुद कमाना, और खुद अल्लाह ताला ने आपको ये साथ दी कि आप जब वहाँ जाएं, और जो आपने वहाँ एक्सपीरियंस लिया होगा वो पहली दफ़ा था, पीसफुल था, और अगेन आप पूरा रीइन्वेंट हो गए होंगे। पीसफुल ज़्यादातर मदीना सबको लगता है, ठीक है। और हम सब भी इस तरह प्लान करते हैं कि जो मक्का है वो थोड़ा जलाली है और मदीना जो है वो थोड़ा पीसफुल है। तो सबसे पहले हम मक्का जाते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं, दैन उसके बाद मदीना जाते हैं ताकि वहाँ पर रेस्ट करें और नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी इबादतें कम हैं। और मक्का में जो है वहाँ पर वो उम्रा है, तवाफ़ है, तो वहाँ पर चलता चलता बंदा थक जाता है। ओहो, तो थक जाता है, तो इसलिए वो बोलता है वो जलाल है भाई बहुत ज़्यादा। क्या वैसे क्या जब वहाँ जा रहे थे तो कभी ज़िंदगी में इस तरह पहले सोचा था कि यार मैं इस तरह जाऊँगा, और ये प्लान था, मैनिफेस्टेशन थी आपकी कि यार मैं इतने जल्दी जा पाऊँगा, अपने पैसों से इस एज में जा पाऊँगा? नहीं, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कुछ भी। मैं कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं पैसे भी कमा पाऊँगा। एक होता है ना बच्चा पैसों को भी नहीं सोच पाता, जब वो शुरू करता है काम कोई सा भी, तो फिर उसको कुछ दिखता है आगे। बट मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था इस तरह का। मास परफ्यूम की बात चल रही थी, तो बताइएगा आपने क्या लॉन्च किया है, और ये आपको परफ्यूम साइंटिस्ट क्यों कहा जा रहा है? मैंने साइंटिस्ट तो बहुत सुने थे, ये परफ्यूम, और वो भी आपकी तरफ से आ रहा है। असल में परफ्यूम केमिस्ट होता है। हाँ। परफ्यूम का मेकर जो कि उसके ऑयल को डेवलप करता है, ठीक है। और हम लोग जो है पाकिस्तान के अंदर ट्विकिंग पे काम करते हैं, हाइब्रिड पे काम करते हैं, और साथ साथ नोट्स की इन्हेंसमेंट करते हैं। तो जितने मास मास सफदर फ्रेग्रेंस के आप देखते हैं वो सारे परफ्यूम MS के नाम से। हाँ, यस, MS फ्रेग्रेंस के नाम से। आपका बड़ा अमेजिंग है। यस, ये हमारा सिग्नेचर है। और फील चेक करें जी, ये प्रीमियम है बहुत। अच्छा, प्रीमियम है, थोड़ा सा शायद इसके प्राइस टैग है महंगा हो क्योंकि है बहुत क्लासी, और ये यूज करना ज़्यादा बेहतर है, किसी को गिफ्ट कर दिया जाए। अगेन अब मैं यूज भी ज़रूर करूँगा। अब इसको खोले ना, लगाए ना इसको आप। हाँ, इसकी सील को लॉक कर। अच्छा, खुलने की बंद होने की फील ही अलग है। भाई बोल रहा है ये मेहनत की गई है, ये उठाया हुआ नहीं है। वो यूजुअली होता है ना बॉक्स में, ये अगेन इस पर काम हुआ है।
इसमें ऊद प्लस फ्रूट्स एंड में जो कोको है। ऐसे लग रहा है दुबई मॉल आ गया हूँ। Yes, yes, exactly, जैसे दुबई मॉल खुलता है ना, जो अंदर पाकिस्तानी आता है, मतलब ओह ऐसे करके जो पीस आता है, ये वो वाला पीस है, पता है? क्या बात है। अच्छा, तो ये हमारा मेच्योर्ड लोगों के लिए है, और ये हमारा मास ऑडियंस के लिए जो कि फ्रेश लाइक करती है, सिट्रस लाइक करती है। तो ये हमारा ओनली योर्स है, पाकिस्तान में मोस्ट पॉपुलर। ओनली योर्स। अगेन कलर बहुत अच्छा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, परफ्यूम बहुत अच्छा है, हर चीज़ से बड़ी। अच्छा माजी, कोई ओवरनाइट ही लग रहा है, इस पे लग रहा है काफ़ी काम किया गया है। काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। इस परफ्यूम को हमने 5 से 6 बार जो है वो चेंज किया है। 5 से 6 बार नोट्स की जो इन्हेंसमेंट होती है वो करी है इसके अंदर, कि यार और बेटर कैसे बनाए, और बेटर कैसे बनाए। तो ये अब फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, जो कि पिछले 4 साल बाद बना। ये बताइएगा, माज सफदर बहुत सभी जानते हैं आपको, जो नहीं जानते एग्जाम्पल है, ये कैसे आपका सफ़र स्टार्ट हुआ? कहाँ से मैं दानिश तैमूर के शो में गया, उन्होंने भी आपका जिक्र किया, तो ये सिलसिला क्या है, कैसे इस तरफ आना हुआ, इत्तेफाक हुआ, प्लानिंग हुई, क्या किया? नहीं, अच्छा, दरअसल मैं आपको ये स्टोरी बता देता हूँ। ये सारा इत्तेफाक है, और ये स्टोरी मैं शायद एक पॉडकास्ट से पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं बताया होगा जितना अच्छा आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सीन इज़ दैट कि जब मैं छोटा था तो शुरू से मुझे पैसे जमा करने का बहुत शौक। सही है। और जिसमें लगन होती है ना पैसे कमाने की, वही पैसा कमा पाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसमें लगन नहीं है, 50 बार कहते हैं कि पैसा कमा के लाओ, नहीं लाएगा कमा कर। तो अब पैसा मैं जमा करता था, और सारे मेरे जो भाई थे वो बोलते थे यार मास पैसे जमा ज़्यादा करता है, इसके पैसे निकाल लो। वो 100 रुपये कभी निकाल लें, 50 रुपये निकाल लें, वो अपने पैसे खा जाते थे। तो पापा ने सोचा कि यार ये बच्चा जो है मेरा शायद पैसा जमा करने में शौकीन है और पैसा कमाने का भी शौकीन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे लिए पैसे जमा किए कि मुझे जापान भेजेंगे, मैं काम करूँगा, बिजनेस करूँगा जापान जाकर। पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं दिख रहा था, और मोस्टली लोग बाहर चले गए पाकिस्तान से भी। तो करनी है वही कि उस टाइम पे ज़माने में म्यूज़िकली आ गया, डब स्मैश आ गया, टिकटॉक आ गया, और हम यंग थे, मोबाइल हमारे हाथ में 10 से पहले आ गया था। सही है, सही है। आपके बच्चों को तो KG से आ रहा है उनके पास। तो जब आया मोबाइल तो मैंने सबसे पहले गेम डाउनलोड किया, एक क्लैश ऑफ क्लैन नाम था उसका, वो डाउनलोड किया, वो खेलता गया, उससे बोर हो गया, तो बस फिर वीडियोस पे आ गया। फिर मोबाइल रखा, जो सॉन्ग चल रहा है उस पर लिपसिंग की और अपलोड की। तो वो 4 साल समझिए, 2-3 साल मेहनत की। वो एक रैंकिंग हो गई, अच्छी रैंकिंग हो गई, 1-2 सॉन्ग जो है हमारी वजह से प्रमोट हो गए, वायरल हो गए। तो फिर हमें लाइक्स मिले। तो जब लाइक्स मिले तो फिर एक शो आया कोविड के बाद, जो कि था गेम शो। ठीक है। और वो कोविड के बाद जो है मुझे उन्होंने चूज़ किया एज अच्छी रैंकिंग पे, मतलब कि मैं टॉप 10 में भी नहीं होऊंगा, लेकिन टॉप 50 में तो आऊँगा। ठीक है। और भी कंटेस्टेंट थे वहाँ पर, तो उनमें से एक कोई जा रहा था, तो मेरी जगह बन गई। पहले उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आप नहीं, जगह ही मना कर दी थी, जा भी नहीं था पहले मैं। फिर पापा ने बोला बेटा जिद भी छोड़ दो, चलो तो मेरे साथ काम करो। तो मैं अब्बू के साथ काम पे जाता था। मेरे अब्बू काम करते हैं एलिवेशन का काम करते हैं, ग्लास एलुमिनियम का। तो उनके साथ गया एक हफ्ता। तो फिर ऐसा हुआ कि कॉल आ गई कि भाई अब जो आपकी जगह बन गई, अब आ जाओ। अच्छा, ले मुझे फैसल कुरैशी की शो में रहते, और जब मुझे एंड में बुलाया तो वो दानिश तैमूर का शो निकला, गेम शो। और उस टाइम पे रैंकिंग में सबसे ऊपर गेम शो चल रहा था। तो जब गेम शो में गए तो उसमें हमने ऐसा ही काम कर दिया, ऐसा ही मतलब गेम्स खेल दिए वहाँ पर, और जो भी वहाँ पर करना होता है ना, जितने भी टास्क होते हैं वो सब अचीव किए। और उन सारे टास्कों में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए थे। और साथ साथ जो है मैंने एक बार वो ट्रॉफी भी जीती थी उनकी। तो पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। और जब जैसी पॉपुलैरिटी बनना शुरू हुई तो साथ साथ मैंने अपना यूट्यूब शुरू कर दिया पॉपुलैरिटी के साथ साथ। डेली टाइम टू टाइम आते रहे सब चीज़ों के साथ। मैं वहाँ पर वहाँ से लेके यहाँ तक मैं 3 घंटे के बाद शो करता था। दिन में व्लॉग बनाता था पूरे दिन। सही है। और उसको रात को एडिट करता था। ओहो। फिर सुबह उठता था, फिर शो होता था और व्लॉग। अच्छा, ओवरनाइट नहीं था ये, रातों रात वाला सीन नहीं है। 2016-17 से काम कर रहा हूँ, और 2025 से आज। और अब आपको देख के लोग कहते हैं यार ये देखें यार फॉर्च्यूनर नहीं ले लिया यार इन्होंने, फॉर्च्यूनर नहीं ले लिया। बड़ी लेट फॉर्च्यूनर भी क्यों ली है? मैंने फॉर्च्यूनर बड़ी लेट ली है, मुझे काफ़ी पहले लेनी चाहिए थी। मुझे वीड ले लेनी चाहिए थी, मैंने पैसे बाकी ने फोर्ड ले लिए यार। हाँ मैंने पैसे उड़ा दिए, वरना मुझे वीड ले लेनी चाहिए। अच्छा भाई, आपने पैसे उड़ाए ना, कारोबार बहुत लगा रहे थे ना, कभी इधर कारोबार, कभी हमारा स्टॉक इतना है कि लोग वीड ले लेंगे, हमारे पास इतना स्टॉक है अभी भी। लेकिन माज ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये हम देखें, हम चीज़ें बहुत सारी वीड, बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। वो मकसद भी नहीं है बनाना। हमारा मकसद ये है कि आपकी फैमिली खुश रहे, ठीक है, जो आस पड़ोस। अच्छा, अभी भी गाड़ी लेने का मकसद आपका, जो मैंने आपका व्लॉग देखा वो ये था कि आपके फादर को आप देख ले, मैंने कितने डाल गाड़ी पे लगाए होंगे। मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, वो लगा दिए होंगे गाड़ी में, एक ट्रिप हो गया, दैट्स इट। 50 तो नहीं लगाता ना, गाड़ी में व्लॉग बनाता हूँ। कोई शो ऑफ नहीं है मेरी तरफ से, मेरे को ये है कि अच्छी लाइफ एंजॉय करनी है। और अच्छा, फादर की आंखों से खुशी देखते होंगे, बड़ा प्राउडली वो आपको देखते होंगे। हाँ, पापा तो प्राउडली है ना, क्यों नहीं है। हर किसी के फादर प्राउड होता है उसके बच्चे पे, लेकिन वो इज़हार नहीं कर पाते, वो अलग चीज़ होती है। यार ये बड़ी बात होती है वैसे, जब वो आपको देखते होंगे और आप उनको देखते हो, आप समझ जाते होंगे यार इनको। हाँ, वो भी बड़ा मजा समझ जाता होगा कि समझ जाता है।
अच्छा जी, आपने एक वीडियो सॉन्ग किया आपने, बस ये लास्ट है यार, तो अच्छा, ये मैंने ना एक कमिटमेंट की हुई थी अपने दोस्त के साथ कि मैंने तुम्हारे साथ 4 सॉन्ग करने हैं, 3 सॉन्ग करने हैं। तो वो कमिटमेंट तो मेरी चल रही थी, बट मेरे दिल में ख्याल आया कि अपना सॉन्ग से दूर भागते, क्योंकि गेम शो में भी ना मैं एक सॉन्ग से चिढ़ता था, एक्टिंग से चिढ़ता था और डांस से चिढ़ता था। ये 3 चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शुरू से ही नहीं थी, लेकिन मजबूरन करनी पड़ रही थी क्योंकि वो काम था। और उस टाइम लोग डांट देते तो सुन लेते थे, अब नहीं सुनते वो अलग बात है, उस टाइम सुन लेते थे, अच्छे बच्चे थे। तो अब जो है सॉन्ग का लास्ट कमिटमेंट थी, वो मैंने उसको अनाउंस कर दिया कि सॉन्ग मैं नहीं करूँगा। मैंने क्या करना है सॉन्ग करके भाई, जब मुझे पैसा मिल रहा है, मैं अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? इससे ज़्यादा अगर मुझे चाहिए तो फिर मैं अपने पाँव पे। और इसके अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या था इसके अंदर? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो हर जगह से लिंक करता हूँ मैं अपने साथ भी ना। अगर मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ तो मैं उसमें भी लिंक करता हूँ कि यार कभी ना कभी तो मुझे छोड़नी है यार। मुझे नहीं पता था उस टाइम, मैं छोटा था जब मैंने शुरू की थी फैमिली व्लॉगिंग, 19-18 साल का हूँ, शुरू कर दी थी मैंने। और उस टाइम दिमाग तो आपका पूरा ख़राब ही होता ना, आप कुछ भी चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो उस टाइम, सारी जगह आप करते हो, सब जगह। अच्छा, अभी आपके जहन में है कि मैं इवेंचुअली फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दूंगा? टाइम पे छोड़ दूंगा, एक टाइम में तो छोड़ दूंगा। अभी मैं बहुत तमीज से दायरे में कर रहे हैं, अभी तो मैं बहुत जो बाकी लोग कर रहे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, उन्होंने तो हदें क्रॉस कर दी है ना। वो सारी हदें क्रॉस कर, देखें जितने व्यूज़ का शौक है ना, जितनों को, वो हदें क्रॉस करते जाएंगे, तो क्या उन्हीं चीज़ों पे व्यूज़ मिलते हैं जो कुछ नहीं होती है। अब क्यों बार बार आप एक ही चीज़ पे व्यू दोगे? तो वो चाहते हैं कुछ डिफरेंट करें, तो डिफरेंट में ना वो कुछ ख़राब कर देते हैं। उनके लिए वो डिफरेंट है, लेकिन दूसरों की देखने वाले के लिए वो खराब। लोग तो आपको इंस्पायर करते हैं ना, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बच्चे। देखिए मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में मोस्टली व्लॉगर्स ने मुझे देख के शुरू किया काम। तो पाकिस्तान में मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था फैमिली व्लॉगिंग, और मेरा मकसद फैमिली व्लॉगिंग नहीं था, मेरा मकसद था डेली व्लॉगिंग। क्योंकि आप जब मेरे शुरू के व्लॉग देखेंगे ना, उसमें मेरी कोई फैमिली नहीं थी, डेली व्लॉगिंग मेरा मकसद। सही है। तो वो फैमिली ऐसे ऐसे आती गई, मदर आ गई, छोटी सिस्टर आ गई, शादी मेरी हुई भी नहीं थी, वो सब कुछ इसी टाइम पे सब कुछ हुआ बीच में ना। तो वो जुड़ते गए लोग, जुड़ते गए, अब वो फिर मैक्स होते जा रहा था। तो फिर मैंने उसको स्टॉप लिया दोबारा, वरना मैंने तो शायद उस टाइम में मिलियन मारा जब किसी का मिलियन। नहीं, आपने स्टॉप कर दिया, दूसरे तो क्रॉस कर गए, मामला इतने आगे चले गए हैं कि उनके वापसी के रास्ते खराब हो गए। अच्छा, ये एरोगेंस क्यों आ जाता है जब बंदा, आप मैंने देखा कोई एरोगेंस नहीं आया, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। या हमारे और भाई जितने भी भाई हैं उनमें एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गया। आप देखेंगे यूँ चलते सारे। हाँ, ये क्या हो गया इनको? मुझे समझ नहीं आता, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे अंदर क्यों नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि एरोगेंस होता क्या है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं सब जगह ऐसे जाता हूँ, आसिफ भाई हैं, सबके साथ बैठता हूँ, सारी नहीं तो एरोगेंस आपको लगता नहीं कि बंदे को कहीं नहीं समझते नहीं, मैं माफ कर दो तो मैं आम बंदा हूँ। हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा काम करो, मुझे पसंद करो, दैट्स इट। आप मुझे तंग मत करो कि मेरे साथ मोबाइल यूं आ रहे हैं, मुझे वो भी पसंद नहीं है, मुझे गार्ड रहना पसंद नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। हाँ, मेरे दोस्त मुझे बोलते कि मेरे साथ गार्ड रख, अपने साथ बंदा रख, गुस्सा करते मुझ पर, ताकि वो सुतरे तेज। अच्छा, कोई गार्ड भी कुछ नहीं करते हो? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं करना अगर जिस दिन मसला हुआ। ऐसे तो कोई आपके पीछे घूम भी नहीं रहा मारने के लिए, लेकिन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये लोगों ने जो रखे हुए ये सब इसलिए रखे हुए, इन्होंने शोबाजी दिखानी है। देखिए वो इस तरह कर, देखें अब बंदा क्यों रखता है, कोई डर होगा ना? नहीं, डर तो उनको नहीं है कोई। नहीं, कुछ आप करते हो तो डर होता है ना आपको। और लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। जब आप कुछ नहीं करते तो आपको डर नहीं होता है, बस ये मकसद है। और ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर हो भी तो मैं कहता हूँ कि बेहतर करो यार, अच्छा कर लो। चलो अच्छा, इतनी ऑडियंस आ गई तो सिखा दो कुछ अब अच्छा। क्योंकि बहुत किस्से हुए हैं लोगों के मेरे साथ, मतलब मेरे साथ लोगों के किस्से ऐसे हुए जो उनको देखते हैं ना लोग, उनमें से 1-2 बार मेरे पास लोग आए और उन्होंने ऐसी बात की है मेरे से कि वो मैं आपको इधर नहीं बता सकता। ऐसे बहुत वो छोटे बच्चे थे, तो उन बच्चों ने कुछ गलत सीख लिया था उनसे, और उन्होंने मुझसे कहा, और मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाई, अपने पास रखी है मेरे पास। वो बच्चे बोल रहे थे हमारे साथ ये कर दो। मैंने बोला मैं क्यों कर दूँ? बोले उन्होंने भी तो किया है। उन्होंने किया तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये अभी रिसेंटली एक इशू भी हुआ रजब भट्ट, ये कल्चर होना चाहिए हमारे दरमियान, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं देखिए रजब भट्ट की उस चीज़ में तारीफ़ करता हूँ कि वो बहुत मेहनती इंसान है और बहुत पीक पे चला गया, ठीक है। अब उसको अच्छा सिखाना चाहिए, मैं कहता हूँ। अब कोई अच्छा गाइड करे, ऑडियंस बहुत आ गई ना, अब इससे ज़्यादा ऑडियंस नहीं आ सकती, इससे कम डिक्लाइन होगी, इससे मैक्स नहीं होगी। अच्छा, ये मैक्सिमम ऑडियंस आप समझते हैं? ये मैक्सिमम ऑडियंस है, मैक्सिमम ऑडियंस। अब इसको संभालना भी फर्ज है, इसको संभालना फर्ज है ना। तो आपको लगता है संभाल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ संभाल ले, नहीं संभाल रहे हैं। अभी मुझे नहीं लगता, अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो उस पर कोई कहाँ से कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कहाँ से कुछ बोलता है, तो वो संभालना तो नहीं हो रहा। संभालना वही हुआ कि आप पे कोई कुछ बात ना कर रहे हो। और मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया जितने भी लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि उन पर लोग बात करें। मैं नहीं चाहता, मेरी थिंकिंग अलग है, किसी की थिंकिंग अलग है। पहले मेरी थिंकिंग थी कि मुझ पर लोग बात करें, अब नहीं है। तो क्या मुझे ऑडियंस ही अच्छी चाहिए मुझे, तो क्या अब जो है ना सोशल मीडिया पे अच्छी ऑडियंस भी आ चुकी है।
पहले थी बुरी ऑडियंस सिर्फ, जो जिसको बोलते थे मोबाइल नहीं, बहुत मैच्योर ऑडियंस है अब, वो आपको तनकीद करके देखिए ना, अगर आप समझदार हैं ना तो आप समझ सकते और हैं आपको अनफॉलो करती है। अभी रिसेंटली इशू हुआ, देखे ना, अनफॉलो करने लग गए लोग, तो आपको अनफॉलो अब बहुत करेगी। समझदार लोग हैं, अब बहुत समझदार लोग आ गए। मैं आपको वही बता रहा हूँ, पहला ग्राफ ये था कि पहले सारे बच्चे देखते थे तो लोग बोलते थे क्या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बड़े नहीं दिखते थे। अब जब से बड़े आए तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी आए, तो अच्छी ऑडियंस कम है, बुरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो बस अच्छी ऑडियंस भी अगर आपको इतनी सी भी है ना, वो भी बहुत इनफ। वैसे मास सफदर किसको बड़ा व्लॉगर यूट्यूबर मानता है कि यार ये मैं तो वैसे फिलहाल किसी को बड़ा यूट्यूबर ब्लॉगर नहीं मानता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर से होता है या कंटेंट से होता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से मैं तो सबका कंटेंट देखता हूँ, ठीक है, और मैं उनके कंटेंट से उनको जज करता हूँ। जिसका जैसा कंटेंट, जिसकी जैसी फीड, वो वैसा बंदा है। सिंपल इज दैट। उसके ना फैमिली को देखो, ना उसके रिश्तेदारों को देखो, आप उसका कंटेंट देखो, आप जज कर लोगे कि वो कैसा बंदा है, उसका नेचर क्या है, वो करता अच्छा, क्या है, ये सोचता क्या जरूरी है कि जैसे मैं आपसे भी पूछूंगा कि एक कैमरे की लाइफ आपके सामने दिख रही है और एक कैमरे के पीछे की लाइफ है, दोनों सेम है? है। मेरी दोनों सेम है यार क्या बात है भाई। मैंने जो आपसे भी कैमरे के बगैर बात की होगी वैसी बात कर रहा हूँ। हाँ। मेरी कोई लाउड आवाज़ नहीं हो गई होगी, या मेरे कोई ना टोन चेंज एकदम से यूं होंगे, टांग पे टांग रख ली। हाँ, नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मैं सेम ही आवाज़ में और सेम ही मेरा तर्ज है सारी चीज़ें करने का, व्लॉग में भी और ऐसे भी। हाँ, व्लॉग में थोड़ा कभी मुझे लगता है कि आवाज़ कम आ रही होगी तो मैं थोड़ा शाउट कर देता हूँ कि इसमें माइक नहीं है हमारे पास, इसमें माइक है ये, तो उसमें माइक नहीं है, तो उसमें कभी हवा की आवाज़ आ जाती है, कभी शोर आ जाता है, तो मैं थोड़ा लाउड बोल लेता हूँ। कभी ऐसा फील हुआ कि यार मेरे अगर एरोगेंस आता है, रोकना है इसको, यार इसको ये एटीट्यूड आ रहा है, रोकना है इसको, कभी ऐसा अंदर से कोई आता है? बहुत रोकते हैं, उससे मारते हैं? मारते हैं उसको, मारना चाहिए। नहीं, क्या बात है भाई। और वही आपको बड़ा स्टार बनाता है जब आप उसको मार देखिए, रहे होते स्टार हैं। नहीं बनाता, अच्छा इंसान बनाता है आपको स्टार की नजरों में आप खुद बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे स्टार भाई। है। मैं फैमिली व्लॉगिंग छोड़ने की बात कर रहा हूँ, या मैं अगर सॉन्ग में छोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसमें मेरा मकसद यही है कि मुझे अपनी आखिरत भी सीधी करनी है। हालांकि व्यूज बहुत सारा मिल सकते हैं और हाँ, और बढ़ेंगे भाई, उड़े चाहिए भाई, ये थोड़ी चाहिए। हाँ, अच्छा, ये जो भी आप होके आए, इसका इम्पैक्ट आया है वैसे बड़ा शदीद? नहीं, मेरी लाइफ में तो बहुत इम्पैक्ट है, पहले से भी था। मैं बंदा ही बिल्कुल सही हो गया हूँ। पहले बहुत खराब था, मैं अपने को समझता हूँ बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरे साथ गवाह देने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, पहले आप खराब थे? मैं पहले खराब था, शादी से पहले बहुत खराब था। ये शादी के बाद, शादी भी आपने बड़ी जल्दी कर ली वैसे। शादी के बाद मैं ठीक हो गया हूँ। तो शादी तो फिर और भी पहले कर लेनी चाहिए थी अगर आपको। नहीं, बंदे को समझने वाला होना चाहिए ना। मैंने शादी करके सोचा कि बस अब मैंने सब कुछ वाइंड अप करना है, अपना अच्छा रास्ता करना है अपनी। वैसे यार आपको लगता है, मेरे ख्याल में ये शादियां जल्दी कर रहे हैं लोग, ना कि डेटिंग करें, इससे बेहतर नहीं शादियां करें? नहीं, शादियाँ कर लें, और शादियाँ में मैं कहना चाहूँगा कि संभालने वाला भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं शादी कर लो, घर ले आओ लड़की को और जो है उसको ऐसे रोड पे ला के फेंक दो, ना घर में खाना दे रहे हो, ना उसको खर्चे दे रहे हो, ना उसको कुछ दिला रहे हो। खुद को कुछ बन जाओ, पहले खुद बन जाओ, छोटी एज में मेहनत करो ताकि छोटी एज में कुछ बन जाओ और छोटी एज में शादी करो। आपको लगता है जो हमारी छोटी एज वाले लोग हैं, हमारी यूथ जो है, ये तो चाय ढाबों में रात को लगा रही हैं, सब काम में लगे हुए हैं। अभी भी देखिए कितने लोग उठ गए इस चक्कर आप में। देखें, चाय ढाबे पर अरबों रुपए की बातें करते हैं ये लोग। बातें होती हैं अरबों रुपए की, खुदाई कसम, सुबह इनको 3 बज जाते हैं, अरबों फिर रुपए सो की। जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शाम को उठते हैं अब फिर कहते हैं कि यार बिल आज तो दे दियो, और फिर कहते हैं पाकिस्तान। मजाक नहीं कर रहे यार, कहते हैं पाकिस्तान में काम नहीं। लेकिन गलत है। चाय ढाबे में मैं भी बैठा हूँ, सच में बैठा हूँ। टिकटॉक के टाइम में चाय ढाबे पे ही बैठते थे हम। एक स्ट्रिंग यहाँ से आ रही है, एक बन कबाब यहाँ से आ रहा है, वही सीन था सारा। रोज़ के 500 रुपये खर्च होते थे, दोस्त यार भी होते थे, तो कुछ भी उस लाइफ से कुछ भी नहीं हुआ मेरा, सिर्फ बातें ही की हमने उस टाइम। आज मेरे वो दोस्त है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मेरे रोज़ घर में बैठे होते हैं, दोस्त हैं, हायल होती है उनसे, प्यार है उनसे, मेरे दोस्तों से। अच्छा, बस उसी में उन चाय ढाबों में से कुछ निकल जाते हैं? कुछ चाय ढाबों पे ही आज भी, चाय ढाबे पे आज भी है, आज भी है, ऐसा और ही कुछ है, निकल गए, कुछ निकल जाते और हैं। कुछ अभी चाय ढाबों बैठे हैं, वो सुबह 3 बज जाएंगे और कहेंगे यार पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, निकलो यार यहाँ से। अच्छा, बाहर भी कोई उनको लेने के लिए नहीं आ रहा, उनको डब्बों में डाल नहीं, बाहर भी जाके बैठेंगे ना तो बाहर भी चाय ढाबे खुल चुके हैं। हाँ, अब चाय ढाबे खुलते क्यों हैं? बैठाने के लिए, इन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं। इन्हीं के लिए यार, ये जो यहाँ पर ही बैठे हैं। चाय ढाबे उनके लिए खुलते हैं जो फारिग है, जो क्या बैठ बात सकते है। एक जमाने हम भी बैठे, बस हम भी बहुत बैठा मैंने भी, हमें लोग कहते हैं उठ जाओ, हम कहते नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, हमने एल्फियां लगाई होती ऐसे लगा के नहीं थे जी। ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा जी, क्रिटिसाइज जब होते हैं, जब हाँ। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैसिव किस्म क्रिटिसिज्म आ रही, उस वक्त कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, क्रिटिसिज्म मेरे पास एक बार आई थी, जो कि मेरे बेटे पे आई थी, क्योंकि मैं उसके टाइटल लगा रहा था। मेरा मकसद ये था टाइटल लगाने का कि यार मैं जो है ना फैमिली के टाइटल कम लगाऊं और बेबी के टाइटल ज़्यादा लगाऊं, ताकि मेरी जो ऑडियंस है ना वो चाइल्डिश हो जाए, ताकि मुझ पे जो है क्रिटिसिज्म ना हो ज़्यादा। लेकिन अब क्रिटिसिज्म होता किस पे, सुने आप, बेबी को लेकर हो जाता है कि मैं बेबी टाइटल को लगा रहा, अरे जब फैमिली वाला मैं फैमिली को लगा रहा। मतलब एक लोगों को जलन हसद होती है ना, भले आप अच्छा काम भी कर रहे हो फिर भी होती है, अच्छा भी कर रहे हो तो भी होगी, भले वो कोई सा भी बिजनेस हो। एक बंदा ऊपर जा रहा है, उसको खींचना कैसे नीचे। आपका ऑफिस अच्छा है, आपकी और ये स्टार बन गया, कैसे बन गया, इस बेचारा काम का, अच्छा उसने इतनी मेहनत की है, वो किसी को नजर नहीं आई है। नहीं, यहाँ पर है, वो है एक है, क्योंकि लोग जो है ना यहाँ पर हर बंदा काम नहीं कर रहा, बहुत सारे घर भी बैठे हैं।
तो जो बहुत सारे घर बैठे हुए ना उनको जलाना है। क्या बात है। और वही, अच्छा अगर उनके पास काम होता तो वो इतने कमेंट भी नहीं करते कि आपके उसके नीचे किताबें लिखते हैं पूरी। मैं बताता हूँ ना आपको, मैं कहता हूँ इतनी फरागत कहाँ से आती है इनके मैं पास। बताता हूँ ना आपको। असल में जिसको मौका मिला है ना वो मज़े कर रहा है, और जिसको नहीं मिला वो रो रहा है। ओहो, बस वो मौके का तलाश कर रहा है। अगर उस बंदे को मौका मिलता ना तो वो भी यही करता। क्या बात की है। अगर उसको मौका मिले वो आज भी यही करेगा। सिर्फ मौका है गेम में। अच्छा मौके भी ले रहे हैं वो लोगों को, मौका मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा हूँ, मिल नहीं रहा। वीडियो कोशिश रोज कर रहे हैं, लोग भी। कोशिश कर रहे हैं वो लोग। देखें बात ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं, वो अगर व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी शेयर कर रहे हैं ना, अगर व्हाट्सएप के स्टेटस भी लगा रहा है तो भी उसको शौक है। समझ रहे बात है। और वो आपको बोलेगा कि आप क्यों कर रहे हैं। मुझे पता और है। खुद वो ये काम करने के लिए बेताब बैठा बैठा है वो व्हाट्सएप पे स्टेटस जब लगा रहा है वो काफी है ना। वो 4 लोगों को दिखाने की कर रहा है ना घर, तो समझे वो 4 मिलियन को दिखाने की कर रहा है। बस के पास वो लोग नहीं देखने वाले। अच्छा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल आपकी परफ्यूम की तरफ जो है ना हमारा फोकस रहना चाहिए। नहीं आप 100 बातें और करें। ये फिलहाल को आपने बड़ा रगड़ के बोला कि फिलहाल हमारा परफ्यूम देखें आप बोलिए। दानिश भाई आप इतना प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करता हूं। में अल्लाह की कसम पता उन्होंने क्या बोला, कहता है यार मेरा छोटा भाई है। मैं भी उनसे प्यार करता हूं। 3 दिन पहले 5 मैंने दिन उनके लिए पहले स्टेटस लगाया है, लेकिन आपने उसके बाद फिलहाल हो गए। मैंने उससे उनके- पहले आपने स्टेटस लगाया मैंने उनके हक में लगाया। नहीं फिलहाल देखें वो उनको पता है कि एक वो तफरी है, वो एक ट्रेंडिंग वर्ड हो गया फिलहाल। अब फिलहाल से आपको पता है कि हाँ पे दानिश भाई आपको याद आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो एक वर्ड है ना। वो तो परफ्यूम निकाल रहे हैं फिलहाल के नाम से। सच बताया हाँ, वो कह रहे हैं फिलहाल के नाम से परफ्यूम निकाल रहे हैं। दानिश भाई परफ्यूम ला रहे हैं भाई फिलहाल बहुत के नाम चलेगा से। अगर निकल चलेगा। हाँ, नाम बहुत अच्छा निकल के चलेगा। देखिए नाम बन गया ना वो अब। बस फिलहाल और एक नाम- स्माइली बनानी पड़ेगी क्योंकि फिलहाल तो लोगों को याद है कि उसने कहा था वो मसला होगा। अच्छा जी, फेम आने के बाद आपको लगता है एक चीज इंसान को नहीं करनी चाहिए, वो क्या है? फेम आने के बाद जो लोग आपको जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फिर आपको एक चीज नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन फेम आने के बाद तो लोग अडॉप्ट करते हैं दूसरी चीज़ें, वो अडॉप्ट करते हैं। तो अडॉप्शन नहीं करो, जैसे हो वैसे ही रहो। लोग फेम आने के बाद गलत चीज़ें अडॉप्ट करते और बदल जाते हैं। हैं। हाँ ना, गलत चीज़ें अडॉप्ट पहले वो ठीक होता है। जो भी बंदा है, एक नॉर्मल बंदा जो है, जैसे यहाँ पर सारे नॉर्मल बैठे हैं, ये सब नॉर्मल है, सब सही बात करेंगे। लेकिन फेम आने के बाद उनमें कुछ दूसरी अडॉप्शन आ जाती है और वो खराब होती है। एक्सीलेंट। उससे रुक जाए। उससे रुकना